हेलो डियर लोवीज, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू और ऑफ यूनिवर्स। आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी हाइट कैसे इंक्रीज़ करें। बहुत से लोग परेशान रहते हैं अपनी हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि अब तो मैम मेरी एज इतनी हो गई है, इसके बाद मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ यहाँ पर पॉसिबल है। बस डिपेंड करता है आपके विश्वास पर और आप किस तरीके से इसको करते हैं, आपके तरीके पर। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि हम हाइट इंक्रीज़ करने के लिए कौन सा स्विच फ्रेज़, कौन सा स्विच वर्ड यूज़ करें जिससे कि हाइट में ग्रोथ होने लगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ कि हाइट इंक्रीज़ करने में ऐसा नहीं है कि आप आज आपने चांट किया और आपको कल रिजल्ट्स मिलेगा। हाइट इंक्रीज़ करने में कम से कम 3-4 महीने का टाइम लगता ही लगता है, क्योंकि ये ऐसा प्रोसेस है जो थोड़ा स्लोली होता है। ओके, होता है बट थोड़ा सा स्लो होता है। तो आप चाहें तो इसको साल भर भी यूज़ कर सकते हैं। मींस आप तब तक इसको यूज़ कर सकते हैं जब तक कि आपको आपकी मनचाही हाइट ना मिल जाए। ओके, लेकिन आपको फेथ रखना पड़ेगा पूरा और लगातार आपको इसको करना पड़ेगा। आपको बिल्कुल भी गैप नहीं करना है। अगर आप अपनी हाइट इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके लिए बिल्कुल अपना माइंड मेकअप कर लीजिए और रिज़ल्ट की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए कि अरे 10 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। नहीं, कम से कम आप 5 मंथ तो उसको टाइम दीजिए, नहीं तो 3-4 महीने तो बिल्कुल भी टाइम दीजिए। और जो भी आप हाइट इंक्रीज़ करने वाले हैं, लाइक ये नहीं कि आपने स्टार्टिंग में 5 इंचेस बोल दिया, 6 इंचेस बोल दिया, 4 इंचेस बोल दिया। नहीं, मैं कहूँगी आपको, मैं इस तरीके से आपको रिकमेंड करूँगी कि आप सबसे पहले शॉर्ट नंबर से स्टार्ट करिए। लाइक अगर आपको सबसे पहला जो स्टार्ट करना है तो वो आप 1 इंच से स्टार्ट कर सकते हैं या 2 इंचेस से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब धीरे धीरे जब आपको लगेगा कि हाँ आपकी हाइट इंक्रीज़ होने लगी है तो आप उस अकॉर्डिंग और इसको बढ़ा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से हम इन स्विच फ्रेजेस के द्वारा अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक शीट लेनी है। शीट इन द सेंस कि आप कोई भी एक प्लेन पेपर ले सकते हैं। उसमें आपको एक ही बार में ऐसा सर्कल बनाना है, एनर्जी सर्कल। यानी कि आपने यहाँ से पेन डॉट लगाया और यहाँ से आपको तुरंत पूरा कंप्लीट करना है, रुकना नहीं है। एक ही बार में वो सर्कल आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। सर्कल आपने बनाया, उसके बाद आपको ये इसमें स्विच फ्रेज लिखना है जो मैं बता रही हूँ। ये है टुगेदर बी, ये मेरे स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, टुगेदर बी। इस तरीके से ही आपको लिखना है। ये कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर में नहीं लिखा जाएगा। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपको 1 इंचेस हाइट बढ़ानी है तो आप लिखेंगे इस स्विच फ्रेज के नीचे 1 इंच टॉलर, और अगर 2 इंचेस बढ़ाना है तो 2 इंचेस टॉलर। ये लिखने के बाद आपको अपना नाम लिखना है और अगर हो सके, अगर आपके पास फ़ोटो है तो अपनी फ़ोटो लगा लीजिएगा। ये बहुत ही बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है अगर आप अपनी फ़ोटो लगा लेते हैं। ओके, इससे आपको क्या करना है, या तो आप इस पेपर को लैमिनेट करा दीजिए, अदरवाइज़ इसको एक ट्रांसपेरेंट शीट में डाल दीजिए और इसके आपको 2 पेपर सेम ऐसे ही बनाने हैं। एक पेपर को आपको अपनी वॉल पे लगाना है जो आपके बिल्कुल सामने हो, लाइक अपने बेडरूम में आप लगा सकते हैं सामने, और जिसे आप कंटिन्यू देखते रहें, चैंट करते रहें। और एक पेपर आपको अपने पास रखना है। पास इन द सेंस कि आप जैसे अपने बेडरूम में हैं तो साइड टेबल पे या स्टडी टेबल पे, वहाँ पर इसको रखना है। और दिन भर में आप जितनी बार भी पानी पिएंगे उस पानी को इस पेपर के ऊपर रखकर चार्ज करेंगे। अगर आप पानी पीने के लिए ट्रांसपेरेंट बोतल या ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज़ करते हैं, यानी कि कांच का ग्लास अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कांच के ग्लास में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड मिरेकल रिजल्ट देखे जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप कांच का ग्लास दिन भर में यूज़ करिए तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ एक ट्रांसपेरेंट बोतल लीजिए, मतलब उसके ऊपर कोई डिज़ाइन ना बनी हो, बिल्कुल मतलब क्लियर उसमें वाटर आपको दिखता हो। ओके, तो आपको जितनी बार भी पीना है, लाइक बॉटल में आपने पानी भरा, उसको आपने इस पेपर के ऊपर रख दिया, चैंट किया, इसको चार्ज किया और दिन भर आप उस पानी को पी सकते हैं। फिर आपकी बॉटल ख़त्म हो जाए, फिर आप बॉटल को फिल करके फिर से यही प्रोसेस कर सकते हैं। इसे आपको कंटिन्यू करना है। 3 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, 5 महीने लग जाए, साल भर लग जाए, बट ये श्योर है आपकी हाइट इंक्रीज़ होगी। हो सकता है थोड़ा सा जल्दी रिजल्ट मिल जाए, हो सकता है थोड़ा देर में मिल जाए, बट कम से कम प्लीज़ आपको 3 से 4 महीने तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा। दूसरा मैं आपको बताती हूँ स्विच फ्रेज जो आपको एनर्जी सर्कल में ही बनाना है। आप चाहें तो जो मैंने अभी पहले बताया उसे यूज़ कर सकते हैं, और या तो जो मैं अभी बता रही हूँ आप उसे यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से आप किसी एक को भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एनर्जी सर्कल जो आपको बनाना है, सेम सारा प्रोसेस करना है, बस इसमें स्विच फ्रेज के साथ हम एक डिवाइन कोड भी ऐड करेंगे जो कि बहुत ही मिरेकल है। तो ये स्विच फ्रेज आप नोट कर लीजिए। ये है स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, ऐड
bricks root on, stretch stretch stretch, add bricks root on। ये आपको स्विच फ्रेज लिखना है और जिस तरीके से ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है। जितना मैंने स्पेस छोड़ा है जिस तरीके से लिखा बिल्कुल वही प्रोसेस करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके नीचे मैं एक डिवाइन कोड बता रही हूँ, इस स्विच फ्रेज के नीचे आपको उसी सर्कल में डिवाइन कोड लिखना है। ये डिवाइन कोड है 8837584668367826। इस डिवाइन कोड को आपको इस स्विच फ्रेज के नीचे लिखना है। फिर क्या करना है, अपना नाम और अपनी फ़ोटो लगानी है। नाम लिखना है और अपनी फ़ोटो लगानी है। इसको भी आप ऐसे ही यूज़ करेंगे, एक आपको वॉल पर हैंग कर देना है और एक आपको अपने पास रखना है, जिस पर आप दिन भर में जितनी बार भी पानी पिएंगे उस पानी को इस पेपर पे रखकर चार्ज करना है। 28 टाइम्स कम से कम चैंट करना है। दिन भर में आपको सुबह दिन शाम में कम से कम 3 बार तो आप ज़रूर चैंट करिए और एक बार में 28 टाइम्स चैंट करिए। अब ये जो आपके जो मैंने एनर्जी सर्कल में जो भी आपको स्विच फ्रेजेस बताए हैं, इसको आपको किस कलर के पेन से लिखना है, ये आप लिखेंगे ब्लू कलर के पेन से। ब्लू कलर का आपने सर्कल बनाया, मतलब ब्लू कलर के पेन से सर्कल बनाया और आप ब्लू पेन इसमें यूज़ करेंगे। इस तरीके से ये तो रहा जो आप एनर्जी सर्कल के अंदर यूज़ करेंगे वो प्रोसेस। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, जो मैं आपको हीलिंग कोड बता रही हूँ कि अगर आप नहीं एनर्जी सर्कल बना सकते हैं तो आप हीलिंग कोड के साथ भी अपनी हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 आपको बताऊँगी, एक बताऊँगी हाइट फॉर चिल्ड्रेन और एक बताऊँगी हाइट फॉर एडल्ट्स। चिल्ड्रन के लिए अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की जो एज है, लाइक वो अगर 5 साल का है, 6 साल का है, 7 साल का है और उसकी एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट बहुत कम है, नहीं बढ़ रही है और डॉक्टर से भी आपने दिखाया है बट डॉक्टर कह रहे हैं कि हाँ इसकी हाइट थोड़ी सी स्लो है, मतलब अभी ये बहुत उस हिसाब से ग्रोथ नहीं कर रहा है जिस हिसाब से उसको उस एज में करना चाहिए। तो 18 ईयर्स तक आप चिल्ड्रन वाला ही नंबर यूज़ करेंगे जो मैं अभी आपको बताऊँगी। बट ये देखने के बाद कि अगर उसकी नेचुरल तरीके से जिस एज में वो है, अगर उस एज में उसकी हाइट नेचुरल तरीके से नहीं बढ़ती है तो ही आप इन नंबर को यूज़ करिएगा। बट अगर वो नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है तो आप उसमें बिल्कुल कोई छेड़खानी मत कीजिए। तो जो चिल्ड्रन के लिए मैं नंबर बता रही हूँ वो नोट कर लीजिए। वो नंबर है 52611 52611। इसे या तो मदर्स भी यूज़ कर सकती हैं अपने बच्चों के लिए और नहीं तो 6-7 साल के जो बच्चे होते हैं वो आराम से इन नंबरों को आप एक बार में बताएंगे तो वो चैंट करने लग जाएंगे। तो मदर्स भी यूज़ कर सकती हैं, बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, बट 18 ईयर्स तक, उससे ज़्यादा वो एडल्ट में आ जाएंगे। 18 ईयर्स तक आप बच्चों वाले नंबर को यूज़ कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं हाइट फॉर एडल्ट। एडल्ट के लिए हम कौन सा नंबर यूज़ करेंगे, वो नंबर है 2850। ये नंबर है 2850। अब आपको क्या करना है कि आपको इसको एक तो रेगुलर चैंट करना है, कम से कम 28 टाइम्स चैंट करना है और आपको इसमें ग्रीन कलर का पेन यूज़ करना है, ब्लू नहीं ग्रीन कलर का पेन यूज़ करना है। अपने लेफ़्ट बॉडी पार्ट पर लिखना है इस कोड को और जितनी बार भी वो रिमूव हो जाए उतनी बार आप उसे लिख सकते हैं और कंटिन्यू इसको चैंट करिए और ये फील के साथ चैंट करिए कि हाँ मेरी हाइट बढ़ रही है। पॉजिटिव थॉट के साथ आपको ये प्रोसेस करना है। तो चाहे तो आप एनर्जी सर्कल वाला यूज़ करिए और चाहे तो आप इन हीलिंग कोड का यूज़ करके हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो आप एनर्जी सर्कल वाला यूज़ करेंगे उसको आपको ब्लू कलर के पेन से करना है और जो इस हीलिंग कोड को करेंगे, जो आपको लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे लिखना है, वो आप ग्रीन कलर के पेन से करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं कि आपको सिर्फ इन स्विच वर्ड्स का इस्तेमाल कर लिया या लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे लिख लिया तो आपका काम हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर में आप वाटर इनटेक कीजिए, योगा, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज थोड़ा अगर आपसे हो सकता है, नहीं बहुत ज़्यादा तो कम से कम 10 to 15 मिनट ज़रूर कीजिए। स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज कीजिए, योगा अगर कर सकते हैं तो वो कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए। तो ये सारी चीज़ें जब आपस में मिलेंगी ना तो ये बहुत ही मिरेकल करेंगी। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि स्विच वर्ड के साथ साथ अगर आप योगा या एक्सरसाइज कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। असर ये ज़रूर करेगी, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। तो अपने मन में डाउट मत रखिएगा। अगर आपके मन में ज़रा भी डाउट आता है कि पता नहीं इस एज के बाद ये काम करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं मेरी हाइट इंक्रीज़ होगी कि नहीं होगी, मैं इतने दिन से तो कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे तो कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं दिख रहा, अगर ये सब डाउट जहाँ भी आपके मन में आए तो आप प्लीज़ वहीं पर उसको स्टॉप कर दीजिएगा। 1 वीक का गैप दीजिएगा जब आपका माइंड पूरी तरीके से सेट हो जाए इस चीज़ के लिए कि नहीं मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव है,
थोड़ा देर ही सही लेकिन होगा ज़रूर। अगर आप इस पॉजिटिव थॉट के साथ करेंगे तो ये ज़रूर वर्क करेगा। तो जब आप, आई होप कि मैंने आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, बट इन केस अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।